बाल दोस्तों, यहाँ हम यूनिट नंबर 8 माँ कह एक कहानी कविता का सरल अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। कविता का पठन करते हैं। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ तू मुझे एक कहानी कह। माँ ने बड़े प्यार से कहा कि तू क्या मुझे अपनी नानी समझ रहा है? बेटा अपनी माँ से कहता है कि मुझे यह दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। अब माँ तू मुझे लेटी लेटी ही एक कहानी सुना कि राजा था या रानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि थी मनमानी। जहाँ सुरभि थी मनमानी, माँ यही कहानी। माँ अपने बेटे से कहती है कि तू बहुत जिद्दी है, सुन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बगीचे में बड़े सवेरे तेरे पिता घूम रहे थे, चारों तरफ सुगंध फैली हुई थी। बेटे ने तुरंत कहा, हाँ माँ मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल खिले थे, उन पर हिम बिंदु चमक रहे थे और हल्के हल्के झोंके से हवा बह रही थी। पानी लहरा रहा था। बेटा बोला, हाँ माँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। विदध होकर खग सर से हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। माँ मैं कहाँ सभी पक्षी एक साथ मिलकर गीत गाते थे, तभी एक हंस ऊपर से गिरा। वह बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिरा था और उसके पंख की हानि हुई थी। बालक ने कहा, सचमुच करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। माँ ने आगे बताया, उन्होंने चौंक कर उसे उठा लिया। तब उस हंस ने जैसे नया जन्म पाया, उसी वक्त वहाँ शिकारी आया, जिसे लगता था कि उसका लक्ष्य सिद्ध हुआ है। बच्चे ने कहा, कितनी कोमल और कठिन है यह कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। माँ ने आगे बताया, उसने वह घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे तात ने उसकी रक्षा की थी, इसलिए पक्षी को उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उस खग भक्षी ने पक्षी के लिए हठ कर ली। बालक बोला, अब तो बात बढ़ गई। हुआ विवाद सदय निदय में, निर्दय में उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। माँ ने बताया,
उन दोनों दयालु और निर्दयी में बड़ा विवाद हुआ। दोनों अपनी अपनी बात में बड़े आग्रही थे, इसलिए इस बात न्यायालय में गई और सभी लोगों ने जान ली। बालक बोला, कहानी चारों ओर फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कहते निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ ने अपने बेटे से कहा, राहुल बेटे, अब तू ही इस बात का निर्णय कर, तू किसका पक्ष लेगा? इस विवाद में जो जीता हो उसके बारे में तू निर्भय होकर कह दे, मैं तेरी बात भी सुन लूँ। बालक बोला, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। मैथिली शरण गुप्त। कोई व्यक्ति किसी निरपराध को मारने लगे तो दूसरा उसे क्यों न बचाने का काम करे। रक्षक के ऊपर भक्षक न्योछावर है, क्योंकि वह न्याय और दया का दान करता है। यह सुनकर माँ प्रसन्न हुई। उसने कहा कि तू कहानी समझ पाया है।